गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में जो टॉपिक है अपना वो है व्यू स्टब इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, पहले अपन समझते हैं कि व्यू स्टब एंड है क्या। तो व्यू स्टब एक शून्य आकार यानी शून्य साइज का एक अदृश्य, मतलब दिखता भी नहीं, अदृश्य एक दृश्य है, मतलब इसको बोलते हैं अदृश्य एक दृश्य है, किस आकार का, शून्य साइज का, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, रन टाइम पर लेआउट्स को के लिए यूज़ करते हैं, रिसोर्स यानी रन टाइम रिसोर्स के लिए यूज़ करते हैं। कि अपन ने जैसे क्लिक किया, लाइट वेटेड हमारे पास एक व्यू है, एक लाइट वेटेड हमारे पास व्यू है, रिसोर्स में हमारे पास रन टाइम में रहता है, जिसमें जैसे हमने क्लिक किया तो आपको मिल जाएगा, हाइड बटन पे क्लिक किया तो आपका ये गायब हो जाएगा। तो इस टाइप का एक व्यू आपको ये मिलता है। तो ये हमारे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, हमारे पास होती है सेट विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो इसके थ्रू हम किसी को उसको विजुअल कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, विजुअलिटी भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे काम के लिए अपन व्यू स्टब लेआउट व्यू स्टब का यूज़ करते हैं एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। अब देखिए व्यू स्टब के जो मेथड्स हमारे पास, एक हमारे पास है गेट इन्फ्लेटेड आईडी। इसका यूज़ हम करते हैं कि इन्फ्लेट व्यू, इन व्यू जो हमारे पास है उसकी आईडी को टेक करने का, आईडी को लेने के लिए तो हम इस इन्फ्लेटेड आईडी, एक गेट इन्फ्लेटेड आईडी का यूज़ करते हैं। ये हमारा हमेशा इंटीगर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीगर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया व्यू स्टब, सिंपल व्यू स्टब। तो हमने व्यू स्टब का एक सिंपल व्यू स्टब क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया न्यू व्यू स्टब। क्या किया, व्यू स्टब हमारा क्या है, एक कंट्रोल्स मेथड्स, वो कंट्रोल है जिसके अंदर हमने पास किया गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी इस एप्लीकेशंस में जो व्यू स्टब है उसकी जो वो है वो हमारे पास इसको रिटर्न करेगा, किसको, सैंपल व्यू स्टब। अब अपन ने क्या किया, व्यू स्टब इंट एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, इंट इन्फ्लेटेड आईडी इक्वल टू, व्यू स्टब थोड़ा कमेंट में लिखा हुआ मिस प्रिंट है, इन्फ्लेटेड आईडी इक्वल टू सिंपल व्यू स्टब गेट इन्फ्लेटेड आईडी, यानी जो आपने उस एप्लीकेशन व्यू स्टेट बनाया वो हमारा कहाँ गया, सिंपल में। अब उसकी जो आईडी अपन को लेना है तो अपने पास इंटीगर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीगर टाइप की, पहले बता चुका हूं मैं। तो आईडी अगर अपन को लेना है किसी स्टब व्यू की तो उसके लिए अपन व्यू स्टब मेथड का यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास है सेट लेआउट रिसोर्स। कौन सा मेथड है, सेट लेआउट रिसोर्स मेथड है। तो इसके अंदर हम पास करते हैं इंट लेआउट रिसोर्स। दिस मेथड यूज टू लेआउट रिसोर्स, यानी ये मेथड आपका क्या के लिए यूज होता है, लेआउट रिसोर्स के, टू इन्फ्लेट विद द सब स्टब्ड व्यू के लिए वी कम्स द इनविजुअल और इन्फ्लेटेड इन इज इनवोक, यानी विजुअलिटीज के लिए अपन इसको कॉल करते हैं कि इसको कॉल करना है, विजुअल करना है, क्या करना है। तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, सेट लेआउट रिसोर्सेस का यूज करते हैं अपन। तीसरा मेथड हमारे पास है गेट लेआउट रिसोर्सेज। ये हमारा क्या करता है, गेट लेआउट रिसोर्सेज मेथड हमारे पास, ये मेथड हमारा, दिस मेथड यूज टू गेट लेआउट रिसोर्सेज, यानी लेआउट रिसोर्सेज विल बी बाय सेट विजुअलिटी इंट, विजुअलिटी क्या इंट, और इन्फ्लेट या और रिप्लेस टू स्टब बर्ड व्यू। ठीक है, यानी उसको विजुअलिटीज के लिए अपन रिसोर्स यानी रिसोर्स फोल्डर से उसको अपन क्या करते हैं, गेट करते हैं, रिसोर्सेज से अपन इसको गेट करते हैं। क्लियर, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, गेट लेआउट रिसोर्सेज। चौथा मेथड हमारे पास यूज है इनफ्लेट मेथड। इनफ्लेट मेथड क्या करता है, इनफ्लेट्स द लेआउट रिसोर्स आइडेंटिफाई द गेट रिसोर्स, यानी ये क्या करता है, जो रिसोर्स के अंदर गेट रिसोर्स हमारे पास पड़े हैं उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इन्फ्लेट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेट विजुअलिटी, यानी उसको अपन को अगर विजुअल करना है या हाइड करना है, एंड इन विजुअल और मतलब हाइड ऑन हाइड के लिए अपन यूज करते हैं सेट विजुअलिटी। उसके बाद हमारे पास इसका जो इवेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेट ऑन इन्फ्लेटर लिसनर इवेंट। कौन से यूज करते हैं, सेट ऑन इन्फ्लेटर लिसनर इवेंट। दिस मेथड यूज टू लिसनर इवेंट्स, ये कैसा है, लिसनर इवेंट्स है। वी इन्फ्लेट व्यूज, यानी किस में यूज करते हैं, व्यू स्टब में इसको यूज करते हैं। इस टाइप से देखिए इसको मेरा, फिर इसके अंदर जब सेट ऑन इन्फ्लेटर लिसनर यूज करेंगे तो इसके अंदर एक क्या बनता है, ऑन इन्फ्लेटेड
क्या बनता है, ऑन इन्फ्लेटेड, और इसके अंदर हम कोड को यूज करते हैं। ये कुछ हमारे मेथड, 6 मेथड यूज होते हैं व्यू स्टब में। उसके बाद व्यू स्टब में कुछ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, आईडी यूज होती है। जैसे हमारा पहला यूज है आईडी। आईडी आपको मालूम है जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं उनकी आईडी होती है यूनिक। इन्फ्लेटेड आईडी यानी हम कोई इन्फ्लेटेड यूज कर रहे हैं, व्यू स्टब यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इन्फ्लेटेड आईडी यानी प्रोग्रामिंग कोड। दूसरा हमारा पास लेआउट्स, उसका लेआउट कैसा रखना है, जैसे हमने आपको बताया सेट लेआउट रिसोर्सेज, उसका रिसोर्सेज अगर अपन को लेआउट डिजाइन करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, लेआउट आईडी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा अब इसमें अपन देखें एग्जांपल्स, तो ये हमारे पास 3 इसके एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं और 6 मेथड और एक आपका इवेंट। अगर मेथड देखे जाए तो 5 इवेंट, एक आपका इवेंट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, व्यू स्टब कहलाता है। अब व्यू स्टब के एग्जांपल को समझते हैं, इसको अपन करना कैसे, इसको अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले अपन क्या जाते हैं, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। तो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जाने के लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन को काम क्या करना है, रिसोर्स में जाएंगे। रिसोर्स में जाने के बाद एक लेआउट जाएंगे। तो लेआउट में आप एक राइट क्लिक करेंगे, एक नई फाइल लेंगे और उस फाइल का राइट क्लिक करेंगे न्यू, और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या लेंगे, एक फाइल ऐड कराएंगे। तो आप क्या दे देंगे, न्यू रिसोर्स फाइल। तो उस फाइल का नाम आपने रखेंगे एक एक्टिविटी ऐड कराएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू पे जाने के बाद एक एक्टिविटी ऐड कराएंगे। एक्टिविटी में जाके आप एम्प्टी एक्टिविटी ले लेंगे और यहाँ पे जो भी नाम आपको एक्टिविटीज़ का रखना है वो नाम आप रख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ का नाम रखा है एक्टिविटी कस्टम स्टब। उसके बाद इस कस्टम स्टब में जाने के बाद उसमें हमने क्या किया, एक रिलेटिव लेआउट्स में इसको सेट किया। किस लेआउट में सेट किया, रिलेटिव लेआउट्स। और यहाँ पे हमने बनाया हुआ व्यू, इमेज व्यू। क्या बनाया, इमेज व्यू। और ड्राइवर फोल्डर के अंदर एक आप जिसको जो भी इमेज आपको रखनी है वो इमेज लाके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। तो ड्राइवर फोल्डर के अंदर इमेज 1 नाम से हमने एक इमेज पेस्ट कर ली। उसका टेक्स्ट व्यू रखा, टेक्स्ट व्यू में हमने दे दिया CM पंग। आप इसका जो भी नाम दे, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया मान लो SICS, ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने इसका, SICS। जो भी आपको इसका नाम रखना है यार, हमने दे दिया सदगुरु। क्लियर, जो भी नाम आपको रखना है। तो हमने इसको कहाँ डिफाइन किया हुआ है, जो हमने एक एक्टिविटी ऐड कराई उस एक्टिविटीज में हमने इसको ऐड करा ली। क्लियर। इसकी कस्टम डॉट स्टब जावा में आपको कुछ भी नहीं रखना है, सिंपल ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कोई कोड नहीं करना है। उसके बाद आपको जाना है अपनी मैन एक्टिविटीज। किसमें जाना है, मैन एक्टिविटीज। तो मैन एक्टिविटीज के अंदर हमने इसको रिलेटिव लेआउट में बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने 2 बटन रखी, एक हाइड के लिए और एक शो के लिए। यानी एक बटन पे क्लिक करें तो डेटा हमारा शो हो जाए और दूसरे बटन पे क्लिक करें डेटा हमारा क्या हो जाए, हाइड हो जाए। और ये हमको करना किसके थ्रू है, व्यू स्टब के थ्रू करना। किसके तो कंट्रोल के थ्रू करना, व्यू स्टब कंट्रोल के थ्रू करना। तो देखिए हमने बटन बना ली, बटन की प्रॉपर्टीज सेट कर ली, मार्जिन, बैकग्राउंड्स, ये सब आपको आता है, सेट कलर, फॉन्ट स्टाइल ये ले लिया। उसके बाद ये बटन्स हमने आपको देखिए यहाँ पे पूरा डिजाइन कर लिया हुआ। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए लिखा व्यू स्टब। क्या लिखा हुआ, व्यू स्टब, व्यू स्टब आईडी इक्वल टू सिंपल व्यू स्टब। क्या बनाया, व्यू स्टब आईडी बनाई, आईडी इसका नाम दिया सिंपल व्यू स्टब। लेआउट विड्थ क्या दे दिया, फिल पेरेंट यानी पेरेंट्स के बराबर। लेआउट हाइट कितनी दी, रेफ कंटेंट। टॉप मार्जिन यानी टॉप से इसका मार्जिन कितना आए, अपन ने दे दिया इसका कितना, 100 dp। और यहां पे देखिए हमने आपको बताया जिससे रिसोर्स गेट करता है, तो हम यहां पे जिससे आईडी तो हम उससे पहचानने के लिए, पर इन्फ्लेट जिसको एक्सेस करेगा उसके लिए अपन ने यहां पे देखिए यूज किया इन्फ्लेट आईडी। ये हमने आपको बताया कि इसको हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग कोड में यूज करेंगे, इसलिए हमने यहां पे दे दिया एंड्रॉयड इन्फ्लेटेड आईडी। तो आई प्लस आईडी इक्वल टू इन्फ्लेटेड व्यू। क्लियर। उसके लेआउट्स में हमने यहां पे दे दिया लेआउट्स, एंड्रॉयड लेआउट्स इक्वल टू, यानी लेआउट्स अपन कहां से एक्सेस कर रहे हैं, यानी जो एक्टिविटीज हमने एक्टिविटी कस्टम वहां पे डिजाइन किया हुआ था और स्टब व्यू के अंदर हम वही लेआउट यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एंड्रॉयड लेआउट इक्वल टू @लेआउट एक्टिविटीज कस्टम डॉट स्टब। तो हमने कस्टम एक्टिविटीज हमने पहले बनाया था, जिसके अंदर अगर याद हो आपको तो हमने पहले क्या किया हुआ था, इमेज रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, इमेज। और उसमें जाके हमने इमेज को डिस्प्ले करा दिया। तो जब मैन एक्टिविटीज में हम स्टब व्यू के अंदर आ रहे हैं, तो स्टब व्यू के अंदर भी अपन किसको एक्सेस कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज को एक्सेस कर रहे हैं। कौन सी एक्टिविटीज को एक्सेस कर रहे हैं, जो हमने कस्टम एक्टिविटीज को पहले ऐड किया हुआ है, उसी एक्टिविटीज को अपन यहां से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये देखें अपन ने यहां पे ले लिया इसको,
क्लियर, ये देखिए हमने एक्टिविटीज यहाँ पे ऐड करा ली। अब इसको अपन देखते हैं, अब अपन जाते हैं जावा की मेन कोड पे, जावा जहां पे हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा एंड्रॉयड। अब इससे अपन बटन का लिसनर इवेंट लेंगे और एक बटन पे क्लिक करेंगे तो अपना डेटा शो होगा, और एक बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा अपना क्या होगा, हाई होगा। तो देखिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन मैन एक्टिविटीज में आए, तो मैन एक्टिविटीज में जाने के बाद व्यू स्टब का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिस ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया सिंपल व्यू स्टब। क्या नाम दिया, सिंपल व्यू स्टब, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर। दूसरा हमने यहां पे दिया बटन, बटन हमने दो ली, तो बटन के दोनों के ऑब्जेक्ट बना लिए हमने शो बटन और हाइड बटन। एक बटन का नाम हमने क्या दिया, शो बटन, और एक का नाम दिया हमने हाइड। उसके बाद हमने यहां पे क्या किया, सिंपल व्यू स्टब फाइंड बाय आईडी डॉट आईडी सिंपल व्यू स्टब। क्या दिया हमने, सिंपल व्यू स्टब। ये देखिए हमने आपका नाम दिया सिंपल व्यू स्टब। क्या नाम दिया, सिंपल व्यू स्टब नाम दिया। तो अभी हम इसको इससे एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने दिया सिंपल व्यू स्टब। उसके बाद अब हमने यहां पे क्या किया, सिंपल व्यू स्टफ इन्फ्लेट। हमने सिंपल व्यू स्टेट को क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया। क्लियर। उसके बाद हमने शो बटन फाइंड बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट शो बटन। फिर अपन ने किया हाइड बटन फाइंड आर डॉट आई डी डॉट हाइड। अब इन दोनों बटन्स के इवेंट्स पे, यानी शो बटन के और हाइड बटन के इवेंट्स, उसको अपन ने क्या कर दिया, हाइड एंड शो कर। तो अपन ने देखिए यहां पे क्या लिखा, बाय डिफॉल्ट इसको हाइड रखा है, तो अपन ने यहां पे क्या रखा, शो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक, अगर क्लिक करता है तो हमने यहां पे क्या करें, सिंपल व्यू स्टब विजुअल इक्वल टू क्या कर दिया, विजुअल इक्वल टू व्यू डॉट विजुअल, व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजुअल। और अगर हमें हाइड करना है तो हमने यहां पे क्या कर दिया, हाइड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर हमने यहां पे क्या दे दिया, सिंपल व्यू स्टब डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गोन जी। ठीक है, ये देखिए हमारी यहां से क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को देखिए हम एक्सिक्यूट करके और रन करके बताते हैं, बहुत सिंपल प्रोग्राम आपका है। तो हमने इसको रन किया, देखिए प्रोग्राम हमारा अभी रनिंग मोड में आ रहा है, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। ग्रिडल बिल्ड हो रही हैं, ग्रिडल रन हो रही हैं आपकी। ये देखिए एक्टिविटीज आपकी लॉन्च हो गई। देखिए हमने दो बटन बनाई, शो और हाइड। हाइड बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा चला गया व्यू स्टब। शो बटन पे क्लिक किया, देखिए डेटा हमारा आ गया। फिर हाइड किया, डेटा हमारा चला गया। फिर शो किया, डेटा हमारा आ गया। तो ये जो कंट्रोल हमारा कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, व्यू स्टब कंट्रोल इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। इस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं प्रोग्रामिंग में कि हमें इसको काम कैसे करना है। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको डिजाइन करके बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, व्यू स्टब कहलाता है। ये हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, इस पर आप लोग काम करिएगा। आजकल आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो देखिए आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएंगे, कंट्रोल्स क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनके मेथड्स क्या होते हैं। कोई एक प्रोग्राम बनाने को आएगा, जब आप करेंगे नहीं तो आप कैसे इन पे काम कर सकते हैं। तो मैं अब बार बार कह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की, उतनी ज़्यादा आपको एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग यहाँ पे आएगी, आप एंड्रॉयड प्रोग्राम पे काम करना सीख जाएंगे। क्लियर। तो ये हमने कुछ आपको बताए थे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का, ये आपको मैं भेज दूंगा कैसे काम करना है। कल हमने आपको नोट्स भी भेज दिया था कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे काम करते हैं, एबीडी कैसे बनाते हैं। वो आपका फर्स्ट यूनिट से यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड यूनिट्स के भी मैं आपको कुछ भेज दूंगा, शायद कुछ पढ़ा भी दिया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं और भेज दूंगा आपको। सेकंड यूनिट्स के भी नोट्स बन रहे हैं, मैं भेज दूंगा आपको, और इन पे आप लोग काम करना स्टार्ट कर। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो एक एक प्रैक्टिकल करिए, डेटाबेस की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी डेटाबेस की प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो आप लोग हमको बताइएगा। थैंक यू।